नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कोविड वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है। तीसरी लहर को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें पहले से ही सजग हो गई हैं। कोरोना का तीसरी लहर का प्रभाव कम से कम पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड अभी ही 2 वैक्सीन हैं जो लोगों को लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दोनों वैक्सीन में कौन सी अधिक कारगर, इसको लेकर भी बहस छिड़ गई है। वैक्सीन डोज के बीच गैप को लेकर विवाद। वैक्सीन की डोज के बीच गैप को बढ़ाए जाने के बाद इसको लेकर बहस और भी तेज हो गई है। एक वैक्सीन के बीच गैप न बढ़ाकर पहले जैसा ही वही दूसरी डोज के बीच गैप आखिर क्यों बढ़ाया गया? सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के गैप को हाल ही में बढ़ाया गया है। गैप क्यों बढ़ाया गया, इस पर अब आईसीएमआर की ओर से बयान आ गया है। वैक्सीन के बीच गैप क्यों बढ़ाया गया, इस पर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती है, वहीं कोविशील्ड के पहले डोज के बाद अच्छी संख्या में एंटीबॉडी बन जाती है। कोवैक्सीन भारत में बनी इस स्वदेशी वैक्सीन को लेकर कंपनी की ओर से यह कहा गया है कि यह वैक्सीन 81% तक कारगर है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार किया गया है। वैक्सीन की 2 डोज के बाद एंटीबॉडी बढ़ जाती है। तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित करते हुए आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कहा था कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन टीका 78% तक असरदार है। कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कोवैक्सीन की डोज के बीच कोई बदलाव नहीं किया गया। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की ओर से किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के पहली और दूसरी डोज के बीच गैप को 12 से 16 का कर दिया गया है। इस वैक्सीन को लेकर कहा गया है कि डोज की 90% तक यह वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कारगर है। शुरुआती रिसर्च बात सामने आई है कि एक डोज के बाद यह वैक्सीन 80% तक कारगर हो जाती है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में रिसर्च में सामने आई ये बात। इस वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीय टीमों की रिसर्च के डेटा में पता चला कि 2 खुराकों के बीच 12 हफ्ते का अंतर होने के ज़्यादा असर होता है। अमेरिका चिली में किए गए ट्रायल में पाया गया कि 4 हफ्ते से ज़्यादा अंतराल में दूसरी खुराक देने से 80% असर ज़्यादा होता है। दूसरे देशों में डेटा से पता चला कि 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक देने से ज़्यादा असर होता है। ब्राज़ील, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाया गया दूसरी खुराक हफ्ते बाद देने से 9 से 11 हफ्ते बाद और 12 या उससे ज़्यादा हफ्ते बाद देने से 82 असर देखा गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड पीएचई ने एक अध्ययन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका फाइजर बायोजेनिक टीमों की एक खुराक कोविशील्ड फैलने की दर को आधा कर देगी। फिलहाल चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो लोग एक टीका लगवाने के थे उनको टीका नहीं लेने वाले लोगों से संक्रमित होने की शंका रहते समय दोनों वैक्सीन कारगर हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन।